क्या ये टाइम ट्रेवल था? क्या ये क्वांटम टेलीपोर्टेशन थी, या फिर महज एक जादू? आज की जदीद साइंस, क्वांटम फिजिक्स और आइंस्टाइन की थ्योरीज, ये सब मिलकर भी एक सवाल के आगे बेबस हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हजारों मील दूर पड़ी एक भारी भरकम चीज पलक झपकने से पहले आपके सामने आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? नामुमकिन, जादू, या फिर साइंस? आज हम टेलीपोर्टेशन पर रिसर्च कर रहे हैं। साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एक एटम को एक जगह से गायब करके दूसरी जगह जाहिर किया जाए। मगर आज से हजारों साल पहले सहरा के बीचों बीच एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने स्पेस और टाइम के सारे कवानीन तोड़ दिए। ये कहानी किसी अफसाने की नहीं, ये जिक्र है कुरान पाक का। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो दरबार जहाँ एक बहुत भारी तख्त यमन से यरूशलेम सिर्फ 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पहुंच गया। ये कैसे हुआ? क्या ये जिन्नात की ताकत थी? नहीं, कुरान कहता है ये करने वाला कोई जिन नहीं बल्कि एक इंसान था। तो वो कौन सा इल्म था? क्या वो कदीम जमाने की क्वांटम फिजिक्स थी, या उससे भी आगे की कोई चीज? आज की वीडियो में हम तारीख के इस सबसे बड़े टेलीपोर्टेशन इवेंट को डिकोड करेंगे। तारीख इंसानी में कई बादशाह गुजरे, फिरौन, सिकंदर आजम, चंगेज खान, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत किसी को नहीं मिली। ये सिर्फ इंसानों की हुकूमत नहीं थी, हवाओं पर कंट्रोल, समंदर की गहराइयों में गोता लगाने वाले शयातीन और बड़े बड़े महलात तामीर करने वाले जिन्नात, सब उनके हुक्म के ताबे थे। लेकिन इस ताकतवर दौर में भी एक मुकाबला होने वाला था, एक ऐसा चैलेंज जो ताकत और इल्म के दरमियान था। मलकाए बिल्कीस, जो सूरज की पूजा करती थी, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए यमन से निकल चुकी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मलका के पहुंचने से पहले उसका वो अजीम शान तख्त उनके दरबार में मौजूद हो, ताकि उसे अल्लाह की कुदरत और एक नबी की शान दिखाई जा सके। सोचिए, यमन से यरूशलेम का फासला तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस जमाने में ये सफर महीनों का था, और वो तख्त कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। वो सोने, हीरे और जवाहिरात से जुड़ा एक भारी भरकम स्ट्रक्चर था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में सवाल किया, तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास लाएगा, इससे पहले कि वो फरमाबरदार होकर मेरे पास आए? सूरह नम्ल आयत 38। यहाँ से कहानी में वो मोड़ आता है जो आज की साइंस के लिए एक चैलेंज है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबसे पहले एक देव हैकल जिन अफरीत खड़ा हुआ। ये जिन्नात में सबसे ताकतवर और तेज रफ्तार किस्म समझी जाती है। उसने कहा, मैं आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले इसे ले आऊँगा, और मैं इस पर ताकतवर और अमीन हूँ। गौर कीजिए, इस जिन ने ताकत, फिजिकल स्ट्रेंथ का दावा किया, यानी वो उड़ कर जाएगा, इस भारी तख्त को उठाएगा और हवा की रफ्तार से वापस लाएगा। ये स्पीड का मामला था, शायद आवाज़ की रफ्तार, स्पीड ऑफ साउंड, या उससे भी तेज़। लेकिन फिर भी इसमें कुछ वक्त लगता, कुछ घंटे या कुछ मिनट। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम खामोश रहे, उन्हें इससे भी ज़्यादा तेज़ कुछ चाहिए था। तब एक शख्स खड़ा हुआ। कुरान उसका नाम नहीं लेता, लेकिन मुफस्सिरीन लिखते हैं वो आसिफ बिन बरखिया थे, सुलेमान के वज़ीर। लेकिन कुरान उनकी एक ख़ास सिफत बयान करता है, जिसके पास किताब का इल्म था। अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब। इस शख्स ने ताकत की बात नहीं की, उसने इल्म की बात की। उसने कहा, मैं आपकी पलक झपकने से पहले इसे ले आऊँगा। और अगली ही वायत में लिखा है, फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु। बस जब सुलेमान ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा। 1 सेकंड, यहाँ सफ़र का जिक्र नहीं है, यहाँ जाने और आने का वक्त नहीं है। बस इधर बात खत्म हुई और इधर तख्त मौजूद था। ये जिन्नाती ताकत नहीं थी, क्योंकि जिन तो पहले ही ज्यादा टाइम मांग चुका था। ये कुछ और था, ये फिजिक्स के कवानीन से बालातर कोई चीज थी। आइए अब इस वाक़ये को जदीद साइंस की लेबोरेटरी में रखते हैं। आज की फिजिक्स कहती है कि किसी चीज को टेलीपोर्ट करने के लिए 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता, मैटर टू एनर्जी कन्वर्जन। आइंस्टाइन का मशहूर फॉर्मूला है E=mc², यानी मादा दरअसल जमी हुई एनर्जी है। अगर आप किसी चीज को गायब करके दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, तो पहले आपको उसके एक एक एटम को तोड़कर एनर्जी बनाना होगा। इस एनर्जी को रोशनी की रफ्तार, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करवाना होगा, और फिर दूसरी जगह जाकर दोबारा एटम जोड़कर मादा बनाना होगा। लेकिन यहाँ एक खौफनाक मसला है। आइंस्टाइन की इसी मसावात के मुताबिक अगर इस तख्त को एनर्जी में बदला जाता, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती कि यरूशलेम का नक्शे से नामो निशान मिट जाता।
ये कोई आम धमाका नहीं होता, ये सैकड़ों एटम बमों के फटने के बराबर होता। मगर वहाँ कोई धमाका नहीं हुआ, कोई गर्मी पैदा नहीं हुई। तख्त अपनी असल हालत में सही सलामत वहाँ पहुँच गया। फिर दूसरा रास्ता क्या बचता है? जदीद साइंसदान इसे वर्म होल या स्पेस फोल्डिंग कहते हैं। तसव्वुर करें कि आपके पास एक कागज का टुकड़ा है, एक कोने पर यमन है, दूसरे पर यरूशलम। अगर आप कागज पर चलकर जाएं तो वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप कागज को मोड़ दें और दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो फासला खत्म। क्या उस शख्स के पास ऐसा कोई इल्म था जो स्पेस और टाइम को मोड़ सकता था? क्या इल्मुल किताब का मतलब कायनात के वो खुफिया कोड्स थे जो मादा को कमांड देते हैं? आज क्वांटम फिजिक्स में हम क्वांटम इंटेंगलमेंट पढ़ते हैं, जहां दो ज़र्रात एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे वो कायनात के दूसरे कोने पर ही क्यों ना हो। एक में तब्दीली फौरन दूसरे में जाहिर होती है। क्या वो तख्त भी इसी उसूल के तहत मुंतकिल हुआ? यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, वो किताब का इल्म क्या था? कुछ लोग कहते हैं वो इसमें आज़म था, अल्लाह का वो ख़ास नाम जिससे जो मांगो मिल जाता था। लेकिन अगर हम इसे साइंसी नज़र से देखें तो ये कायनात एक बहुत बड़े प्रोग्राम की तरह है। हर चीज़ एक कानून के तहत चल रही है। जिसके पास इस प्रोग्राम का एडमिन पासवर्ड आ जाए वो फिज़िक्स के कवानीन को आर्जी तौर पर बाईपास कर सकता है। जिन्नात के पास ताकत थी, वो फिज़िक्स के कवानीन के अंदर रहकर काम करते थे, वज़न उठाना, उड़ना, सफ़र करना। लेकिन इंसान, जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसके पास इल्म था जो फिज़िक्स के कवानीन पर हाकिम था। ये वाक़या हमें बताता है कि इंसान की दिमागी और रूहानी ताकत जिन्नात की जिस्मानी ताकत से कहीं ज़्यादा है। आज हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह के नेक बंदे वो काम रूहानी टेक्नोलॉजी से हज़ारों साल पहले कर गुजरे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है, आज की साइंस मशीन की मोहताज है और वो इल्म अल्लाह की मर्ज़ी का मोहताज था। तो क्या हम कभी वहाँ पहुँच पाएंगे? क्या इंसान कभी वाकई टेलीपोर्टेशन ईजाद कर लेगा? साइंसदान कहते हैं कि शायद अगले 100 या 200 साल में हम छोटे ज़र्रात को टेलीपोर्ट कर लें, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले हमें दिखा दिया कि ये नामुमकिन नहीं है। ये हो चुका है और ये एक इंसान ने किया है। शायद साइंस अभी अपने बचपन में है, शायद कुछ ऐसे दरवाजे हैं, कुछ ऐसे कवानीन हैं जो अभी हमसे छुपे हुए हैं। मगर एक बात तय है, कायनात में इल्म से बड़ी कोई ताकत नहीं। तख्ते सुलेमान का मोजिज़ा हमें चैलेंज कर रहा है कि इंसान की हद सितारों से भी आगे है। लेकिन रुकिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक और राज भी था, एक ऐसी अंगूठी जिससे वो सरकश जिन्नात को कैद करते थे। वो अंगूठी अब कहाँ है और उस पर कौन से पुरइसरार निशानात थे? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में सोलोमन रिंग लिखें, हम अगली वीडियो इसी पर बनाएंगे।